जब से वक्फ संशोधन बिल आया तब से हिंदुओं में एक खास तरह का डर बैठ गया। डर इस बात का कि कहीं उनके घर पर, उनके मंदिरों पर, उनके खेतों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ना ठोक दे। कर्नाटक के हावेरी में काड़ाकोल गांव है। उस गांव में खबर फैलती है कि गांव के मंदिरों और हिंदू घरों को वक्फ संपत्ति के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और जल्दी ही गांव के मंदिरों को और हिंदुओं को जमीनों को वक्फ बोर्ड को हैंडओवर करना होगा। जब ये खबर गांव के हिंदुओं तक पहुंची तो भड़क गए। गांव में सांप्रदायिक टेंशन फैली। गांव के लोगों को डर यह कि कहीं वक्फ बोर्ड उनके घरों को अपने कब्जे में ना ले ले, उनके मंदिरों पर कब्जा ना कर ले, उनकी खेती की जमीनों को हड़प ना ले। और इसी बात से हिंदू आक्रोशित होते हैं। इसके बाद गांव के अंदर क्या तस्वीरें आई, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। ये तस्वीरें वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जा नीति का नतीजा है। आरोप है कि कर्नाटक के हावेरी के कड़ाकोल गांव में हिंदुओं को जब खबर लगी कि उनके मंदिरों और घरों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होने वाला है तो उन्होंने गांव के मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ की। इसके बाद गांव में हिंदू मुस्लिमों के बीच झड़पें हुई। इसकी शुरुआत एक खबर से हुई। कड़ाकोल गांव के हिंदुओं का आरोप है कि उनके गांव के मुस्लिमों द्वारा उनकी जमीनों को वक्फ को देने के लिए याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि गांव के हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर परिसर को वक्फ की जमीन घोषित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंदिरों के आसपास की जमीन को भी वक्फ को हैंडओवर किया जाए। आरोप है कि जिला पंचायत ने गांव के 2 मंदिरों और हिंदुओं के घरों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर चिन्हित भी कर दिया। गांव के हिंदुओं को पता चला कि जल्द ही मंदिरों और हिंदू जमीनों का वक्फ बोर्ड अधिग्रहण करने वाला है। इससे आक्रोशित हिंदुओं ने वक्फ से जुड़े कुछ मुस्लिमों के घरों पर पथराव कर दिया। गांव में तनाव फैल गया और वहां भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। करीब 32 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें ज्यादातर हिंदू बताए जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ of Haveri, he has passed an order even to take over the position of the Hanuman temple and Durgava temple. Yesterday, Waqf people, authorities have gone to take over the position. Naturally, people have resisted. They have opposed it. After that, police have gone there. Police have filed the FIR on Hindus, people who are there for more than 60-70 years. कड़ाकोल गांव में हिंदू प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का दावा कोई अफवाह नहीं है। खुद स्थानीय प्रशासन ने कबूल किया है कि कड़ाकोल गांव में वक्फ बोर्ड ने अपने दावे वाली जमीन की एक लिस्ट जिला पंचायत को दी थी। जिला पंचायत के सीईओ के आदेश पर वक्फ बोर्ड की लिस्ट को वेरीफाई करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। वक्फ बोर्ड और जिला पंचायत के सदस्य गांव में वक्फ के दावे वाली संपत्तियों को चिन्हित करने गए थे, लेकिन जब हिंदुओं ने विरोध किया तो अब इसे अफवाह करार दिया जा रहा है। कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद अब बैकफुट पर हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತ ಸೂಚನೆನ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ। ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ರೈತರದು ಆತಂಕ ಬೀಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬೀಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾರು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। कर्नाटक सरकार अब कह रही है कि गांव के किसी हिंदू की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन कड़ाकोल गांव के हिंदू अभी भी अपने मंदिरों और घरों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे की आशंका में जी रहे हैं। हुबली से प्रक्षोभ डीए के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे वक्फ बोर्ड अपनी इस मनमानियों पर उतरा हुआ है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अपनी असीमित शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और लगातार संपत्तियों पर अपना दावा ठोक रहा है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के राज में वक्फ बोर्ड की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ। उसके पहले तस्वीरें जरा देखिए, ये कर्नाटक की तस्वीरें ही हैं। जो आरटीआई जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, उस आरटीआई में पता चला कि कर्नाटक में 50 ऐतिहासिक इमारतें ऐसी हैं जिन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। आरटीआई के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में एएसआई संरक्षित कुल ऐसी 53 ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन पर अपना दावा ठोक दिया, जिन पर अपना क्लेम कर लिया।
इन स्मारकों में प्रसिद्ध कलबुर्गी का किला है, इसमें गोल गुंबद है। इन इमारतों में विजयपुरा का बड़ा कमान और बीदर का किला भी शामिल है। कुल 53 ऐसे स्मारक हैं, जिनमें से 43 पर वक्फ बोर्ड ने 2005 में ही दावा ठोक दिया था, यानी अब से 19 साल पहले। इसी आरटीआई में जानकारी यह भी है कि वक्फ बोर्ड ने एएसआई से चर्चा किए बिना, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित रखता है, पूरा डेटा रखता है, उससे बात किए बगैर इन संपत्तियों पर दावा ठोक दिया। यह वक्फ बोर्ड की ताकत है। और खास बात यह कि एएसआई ने वक्फ बोर्ड के दावे को अवैध करार दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड अपना दावा छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है, बावजूद इसके कि एएसआई मना कर चुका। वक्फ बोर्ड पूरे देश में हिंदुओं की संपत्ति से लेकर ऐतिहासिक धरोहर तक पर बपौती साबित करने में जुटा है। पूरा देश देख रहा है, हर कोई समझ भी रहा है। वक्फ बोर्ड पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को लगता है कि दूसरों की संपत्तियों पर कब्जा करना बपौती है या जन्मसिद्ध अधिकार वक्फ का है। इसी वर्ग से आते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनका वक्फ प्रेम हिलोरे मारता रहता है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू स्टाफ की जो एंट्री करने वाला आदेश है, उस आदेश की मुखालफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ओवैसी मंदिरों में हिंदू स्टाफ के फैसले पर बात करते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड के अवैध दावों पर बात की जाती है तो जुबान मानो उनकी सिल जाती है, जुबान पर मानो ताला लग जाता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। टीडीबी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है। आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं एक नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली क्या नहीं हुई है? धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली ये जो कानून ला रहे हैं, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। हमको राइट है अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का, मोदी छीन रहे हैं उसको। लेकिन देश के सांसद और अपनी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक बात बताना चाहते हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम सिर्फ मंदिर से जुड़े मामलों में दखल देता है, जबकि वक्फ बोर्ड ने देश की संसद तक को नहीं छोड़ा है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए है, जबकि वक्फ बोर्ड प्लेसेस एंड प्रॉपर्टीज के लिए है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम आस्था का प्रतीक है, जबकि वक्फ बोर्ड कीमती संपत्तियों पर दावा ठोकता है। ये फर्क है दोनों चीजों में, जिनकी बातें असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। जी न्यूज़।